Hello everyone, welcome or welcome back. Today is 6th of July and it's currently 10:40 p.m. right now, right? And don't look at my messy hairs on my face because I am here just to record this video anyhow. चूँकि मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि मुझे रिकॉर्ड करना है बट मैं कर नहीं पा रही। तो आज फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे करना ही है रिकॉर्ड. So basically what I am going to tell or discuss in this video is about my syllabus and how I'm going to cover it. Actually मैंने इसे plan किया है just for accountability. I'm going to use this channel as my accountability channel. Yeah, so basically my plan is to just come here weekly एंड टेल कि इतना इतना मेरा टारगेट है. अभी तो मैं यहाँ पे पूरा अपना प्लान बताने वाली हूँ, ब्रॉडर फिर माइनर, लाइक कि शायद ही किसी को हेल्प करे बट हाँ जस्ट फॉर माई ओन माइंड, क्योंकि मुझे ये पता रहे एंड जस्ट एज एन अकाउंटेबिलिटी की ओके मे बी एवरी डे और एवरी वीक तो मुझे आकर के यहाँ करना है. अगर एवरी डे पॉसिबल हुआ तो आई विल डू दैट. और जब तक मेरी मतलब ऐसे पढ़ाई थोड़ी ऊपर नीचे होगी तब तक तो मतलब मैं डाल दूँगी, लेकिन पढ़ाई अच्छी होगी तो मैं डेली नहीं डालूँगी, वीकली तो मुझे डालना ही है. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वीक 1 और पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं अपना पूरा प्लान. सो द एग्ज़ाम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, वो उस एग्ज़ाम में एक्चुअली में टोटल 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, prelims, mains and interview. Now here I am talking about my state exam because my major focus this year is towards my state exam and touchwood अभी जितने भी दिन जुलाई के हुए हैं like 6 days of July has gone. So मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है जुलाई में ही, बहुत मतलब एंड 1 to 6 जुलाई में, थोड़ी 6 जुलाई आज ही कम हुई है, बाकी तो बढ़िया पढ़ाई हो रही थी. एंड आई फाइनली जॉइन द लाइब्रेरी ऑल्सो एंड इट इज़ वर्किंग ग्रेट. सो मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ एंड मुझे और पहले जाना है बिकॉज ऑफ द लंच इशू एंड माई कैमरा ऐसे हो रहा है. सो आई ट्राइड कि मैं इसे फिक्स कर दूँ सेटिंग्स में बट इट इज़ टेकिंग अ हेल अ लॉट ऑफ टाइम. सो मैंने सोचा इसको हटा देती हूँ, अपने भाई से सुधरवा दूँगी. सो बियर विथ दिस कैमरा ओनली इस वीडियो में. सो बेसिकली मेन पार्ट क्या है, सो लाइब्रेरी हमने ज्वाइन कर ली है एंड पढ़ाई हमारी अच्छी हो रही है. 8 आवर्स की कंटिन्यूसली अभी 6 दिन हमारी पढ़ाई हुई है विच इज़ ग्रेट. मे बी आज 7 आवर्स की हुई हो बट क्वालिटी से क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है. सो या एफिशिएंसी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी हुई, जितना मैंने प्लान किया था वो अच्छा हुआ. प्लानिंग प्लॉटिंग तो मैंने भाई साहब बहुत की है एंड अभी हम वो देखने वाले हैं. सो या माई मेजर फोकस इज़ टू कम्प्लीट माई मेन्स का सिलेबस, जो कि मैंने एक बार सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं एक्सेप्ट सब सब्जेक्ट्स. कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर लाइक 2 सब्जेक्ट करते हैं जिससे मैंने टच भी नहीं किया है अभी. सो वो क्योंकि स्टेट में वो नहीं था एंड इससे पहले मैं जिस एग्ज़ाम में प्रिपेयर करी थी उसमें ये सारे थे. ओके, सो लाइक वी हैव टोटल 6 GS के पेपर्स एंड मेंस क्वालिफाई करने के लिए लाइक इट्स लाइक प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू क्लियर 2 पेपर GS1 एंड GS2. GS2 होता है पूरा मैथ्स बेस CSAT कॉम्प्रीहेंशन ये सारा, एंड GS1 होता है GK जनरल स्टडीज़ ऑल दैट राइट. ऑब्जेक्टिव होते हैं दोनों. सो वंस यू क्लियर प्रीलिम्स देन सेकेंड स्टेज आता है जो कि है मेंस का एंड उसमें टोटल 6 पेपर होते हैं GS1 2 3 4 5. GS हियर मीन्स जनरल स्टडीज़. सो GS1 लाइक GS1 to 4 सभी में 2 पार्ट होते हैं. लाइक GS1 हैज़ पार्ट ए पार्ट बी, GS2 हैज़ पार्ट ए पार्ट बी राइट, ऐसे होता है. सो जो GS1 होता है हमारा वो है उसमें जो पार्ट ए है वो हिस्ट्री है एंड पार्ट बी है ज्योग्राफी. GS2 पार्ट ए इज़ पॉलिटी एंड पार्ट बी इज़ सोशियोलॉजी. GS3 part A is economics and part B is science and technology, and GS4 part A is ethics and part B is entrepreneurship. So entrepreneurship is a kind of like subject जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ा है एक भी बार. सो उसमें मुझे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा. सो प्लान अभी ऐसा है. GS5 और जो होता है वो हिंदी होता है एंड GS6 इज़ योर ऐसे का पेपर, निबंध. सो या वो होता है. सो ये हमारे टोटल 6 GS के पेपर हैं और हर एक जो पेपर है उसमें 2 पार्ट हो गए 5 और 6 को छोड़ करके, एंड हर एक पार्ट में टोटल 5 यूनिट्स होती हैं विच मीन्स यू हैव टोटल ऑफ 15 यूनिट्स राइट. GS5 में भी 5, GS6 में भी, और बाकी में बाकी जो 4 तक हैं उसमें 10-10 यूनिट A B का मिला करके, तो 40 वहाँ एंड या 50 यूनिट्स हमारे पास टोटल हैं. और प्रीलिम्स में टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं
एक पेपर की बस, तो आप उसको भी अगर गिन लें तो 60 यूनिट ओवरऑल हमें कवर करनी पड़ती है जस्ट यू नो टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें सिर्फ कंप्लीट करना होता है, तुम्हें बेस्ट आंसर लिखने पड़ते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, तभी हो सकता है। एंड देन द लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू। सो अभी मेरा प्लान ये है, और ये सब मैंने क्यों बताया कि अगर किसी को हेल्प मिल रही है सो वेल एंड गुड, नहीं मिल रही है तो मेरे ब्रेन को भी सिग्नल जा रहा है कि ये मेरे पास टास्क है, मेरे पास इतना डेडलाइन है, क्योंकि माई ब्रेन एंड आई वर्क like exceptionally good when I have deadline, and exceptionally good when I have someone accountable, कि okay I am accountable to so many people or even one person जो भी अगर कोई देख रहा है ऐसा। सो यही होता है मेरे साथ, मतलब 90% टाइम तो होता है, 10% टाइम ये भी वर्क नहीं करता। सो या अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये सब डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं टारगेट्स क्या है। तो मेरा टारगेट है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। मुझे नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव इट माई 100%। एज आई ऑलवेज से कि मैं हमेशा देती हूँ, बट हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। जब हमारा होता नहीं है तो फिर हम ऐसा ही लगता है हमें कि हमें भी हमारी तैयारी में कमी हुई होगी, वट एवर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, सो देयर इज़ सो मच टू से, बट या अभी तो बस ब्रॉड में यही है कि हमारे पास इतना टाइम है, वी हैव टू कंप्लीट। एंड मुझे लगता है यहाँ पे लाइट बहुत गड़बड़ आ रही है, बट ओके ठीक है। सो ऑलरेडी 6 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। हो सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी लास्ट अटैम्प्ट, एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पुट लाइक माई एवरीथिंग इसमें। इसलिए आई हैव क्विट यूट्यूब, माई मेन चैनल, आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, एंड नाइदर आई एम इंटरेस्टेड इन पोस्टिंग एनीथिंग एट ऑल। अभी मेरा फोकस कहीं और भी इतना सा भी लगाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी लास्ट टाइम। आफ्टर दिस आई एम जस्ट डन विद दिस होल प्रोसेस, एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू गिव इट माई 200%, कि अब तो मुझे रोक के दिखाओ वाला थोड़ा रिबेलियस किड वंशिका का। सो या नाउ द थिंग इज़ दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर होल मेंस का सिलेबस टिल नवंबर, क्योंकि नवंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा 2 महीने बाद ही होता है। लाइक हमारे पास दिसंबर और जनवरी का टाइम होगा, एंड प्रोबेबली मिड ऑफ फेब्रुवरी से हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने लगता है। सो मुझे अपने लास्ट के 2-2.5 महीने या 3 महीने प्रीलिम्स में फोकस करना है, क्योंकि दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल आई एम हैविंग। आई एम नॉट इवन गेटिंग मैं एंटर ही नहीं कर पा रही हूँ उस एग्ज़ाम प्रोसेस में, एंड आई रियली वॉन्ट टू राइट मेन्स भाई, बिकॉज आई एम सो मच okay, leave it. I just like writing answers because I know कि मैं बहुत अच्छे आंसर्स लिखती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं लिख सकती हूँ और ज़्यादा कंटेंट ग्रास्प करके। सो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट उस वाले स्टेज में, बट उस स्टेज में जाने के लिए यहाँ देयर इज़ वन स्टेज पहले जो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस, एंड या वी आर गोइंग टू टैकल विथ इट, एंड दिस टाइम विद अटमोस्ट पॉजिटिविटी इन आवर हैंड एंड ऑप्टिमिस्टिक होकर के, ठीक है। सो कि ऑप्टिमिस्टिक होकर के, ठीक है। सो जुलाई है हमारे पास, जुलाई के 6 दिन हो गए हैं, एंड मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग जैसे की थी, सही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं GS 4 से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि GS 1, 2 इवन और 3 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स में ओवरलैप करते हैं सिलेबस में। सो उसको जितना पास रखूँ प्रीलिम्स के उतना अच्छा है। GS 4 का कोई भी सब्जेक्ट प्रीलिम्स में है नहीं, प्रीलिम्स के सिलेबस में। सो GS 4 में हमारे पास एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, एंड इसके साथ में अपने स्टेट का भी एक सब्जेक्ट लेकर के चल रही हूँ, अलॉन्ग विद एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट। सो जो जिस स्टेट में मैं रहती हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड इट्स लाइक कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए उस स्टेट के बारे में। सो मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेकर के चल रही हूँ, करंट अफेयर तो मैं डेली करती ही हूँ। सो एंड GS 4 में हमारे एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, और फिर मैंने अभी अपनी MP की हिस्ट्री ली है। सो ऐसे मैंने प्लान किया है यहाँ पे, और 5-5 यूनिट्स हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे और जितने डिवीज़न्स हैं वो लिख लिए हैं, और मुझे जितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कवर करने हैं वो। सो लाइक मुझे आराम से मैं डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीट करना है, सब कुछ याद करके। एंड यहाँ पे मेरे सारे GS के पेपर हैं, उनकी यूनिट्स हैं, जैसे जैसे इसमें होता जाएगा तो मुझे यहाँ टिक करना है। दिस इज़ माई छोटू सी स्ट्रेटजी कॉपी गाइस। एंड यहाँ पे मैंने सारे GS पेपर्स की लेक्चर्स, क्योंकि मैंने कोर्स लिया है तो उसका मुझे लेक्चर लिखना हुआ है, लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, तो वो लाइक GS 4 के तो मुझे लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। सो अभी तक मैंने ये एथिक्स की और टोटल ये आप देख रहे हैं जिसमें टिक लगा है, इतने लेक्चर्स देख लिए हैं, 10 लेक्चर्स देख लिए हैं। एक्चुअली मैंने EMI में लिया था वो कोर्स अपना, सोच कि EMI आज
पे करनी थी। तो अब आज मैं इसमें 2 लेक्चर और देख लिए थी, बट फिर वो थोड़ा लेट हो गया, सो मुझे अभी जा कर के उसको बाय भी करना है। अभी मेरे पास पैसे आए हैं, इसमें अभी जा कर के इसको लूँगी। पैसे का बहुत इशू रहता है फाइनेंशियली। सो हियर इज़ माई टारगेट, एंड ये मतलब मैंने ऐसे बनाया है कि यहाँ पे मेरा एथिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ एमपी हिस्ट्री। एमपी हिस्ट्री के अगर मैं लेक्चर नहीं भी देखती हूँ तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो मैं रीड करके समझ लेती हूँ, तो मुझे इसके बस नोट्स बनाने हैं। बट मैंने यहाँ पे लेक्चर्स के बॉक्स बना लिए हैं कि जैसे जैसे मेरी लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो ऑल आई हैव टू डू इज़ कि ये टिक करना है। सो मुझे जुलाई में इन सभी गोलों में मतलब मेरा टिक होना चाहिए, आइदर बाय वॉचिंग लेक्चर और मैं उसका नोट्स बना करके समझ के कंप्लीट कर लूँ, तो मेरा इतना पोर्शन जो है इसमें कंप्लीट होना चाहिए। सो जुलाई का मेरा मेन टारगेट है कि एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों की 5-5 यूनिट हमसे कंप्लीट करना है, और एमपी हिस्ट्री। सो हिस्ट्री की टोटल 5 यूनिट्स होती हैं, जिसमें जो 5th यूनिट है वो बस एमपी हिस्ट्री के, तो वो मुझे इसमें कंप्लीट करना है एक। एंड अलॉन्ग विद दिस मेरा करंट अफेयर चलेगा। इन 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट हो गया। एंड अभी तक मैं सही कर रही हूँ, तो ये सही चल रहा है। थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप नया सब्जेक्ट है, तो मुझे उसमें ज़्यादा टाइम देना होगा। रेस्ट सही है, एक बार में समझ आ जाता है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जुलाई में मुझे कंप्लीट करने हैं, लाइक एमपी हिस्ट्री बस, नॉट होल इंडिया की हिस्ट्री। एंड अलॉन्ग विद दैन नोट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि इन दोनों ही पेपर के मेरे पास नोट्स भी नहीं हैं। एंड करंट अफेयर, एंड उसके साथ में जो मेरा 5th टारगेट है डेली का ही है ये, वो किसी ना किसी हमारे यहाँ मेरे स्टेट में टोटल 10 डिवीज़न्स हैं, और ये वो सारे 10 डिवीज़न्स हैं, और उनके अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो, सो मुझे एक एक डिस्ट्रिक्ट लेकर के चलना है। तो अभी जो मैंने पहला डिवीज़न है वो कंप्लीट कर लिया, एज यू कैन सी। इसके तीनों डिस्ट्रिक्ट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मेरा जो जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, अब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है, सो उसका डिवीज़न मैं कर रही हूँ। तो उसका पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया है, और उसके 5 डिस्ट्रिक्ट, तो मैं ऐसे करके करूँगी। सो मतलब इसके लिए तो मैंने प्रॉपर टाइम दिया हुआ है अपने आप को कि 3 महीने मतलब तुम आराम से लेकर के करो, एक एक डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में जानो, उसके मतलब सब कुछ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हिस्टोरिकली, एंड सब कुछ, मतलब जो भी करंट में है, मिनरल रिसोर्सेज जो भी है, सब कुछ इसके बारे में लिखना है। सो वो एक अलग मैं अपने आईपैड में ही उसका फोल्डर मैंने बनाया है, सो वो करना है मुझे पूरे 55 डिस्ट्रिक्ट्स का। तो ये मेरा प्लान है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे तो ये मेरे पास एक ब्रॉडर प्लान हो गया है। इसके फिर मैं माइनर अपना डेली का बना लेती हूँ, वीकली भी बना करके उसको डेली में कन्वर्ट करके आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड फिर मुझे GS2 के पॉलिटी, सोशियोलॉजी, और फिर साथ में MP जोग्राफी लेकर के चलना है। सो वो दैट आई विल कंप्लीट इन अगस्त। सो ये मतलब मैंने 2 मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट को हर एक मंथ के लिए रखा है, अलॉन्ग विथ दिस करंट अफेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट वाला थिंग। सो मेजर ये है, एंड यहाँ पे मैंने ऐसे ही हर एक मंथ का बना दिया है। GS4, देन GS3, देन GS2, देन GS1, ऐसे करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन GS5 एंड GS5 एंड 6 छोटे छोटे हैं, सो वो हम लास्ट मंथ में कवर कर लेंगे। सो ऐसा अभी हमने पूरा अपना ब्रॉडर प्लान किया है। सो अभी हम सिर्फ जुलाई की बात करते हैं, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे हम बाकी उसके स्टेजेस पेपर्स की भी बात करेंगे। सो एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, MP जोग्राफी, ये 3 जो है मेरे मेजर, मुझे तीनों के तीनों ही जुलाई के एंड तक कंप्लीट करने हैं। ये हो गया। अब मैं इस वीक की बात करूँ, 6 जुलाई से 12th ऑफ जुलाई तक, एक वीक मंडे से संडे या नेक्स्ट मंडे जो भी है, उसके बीच में मुझे तीनों मतलब तीनों की ही एक एक यूनिट कंप्लीट करनी है, विथ सम 3 डिस्ट्रिक्ट तो मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। और जो कि मैंने कर भी लिया है, क्योंकि हाँ मतलब MP की हिस्ट्री का हाफ यूनिट भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो 15-15 दिन में करना है। एंड बाकी जो है उनका 1 यूनिट मुझे करना है, क्योंकि 5 यूनिट्स टोटल होते हैं। एंड एक मंथ में हमारे पास 4 वीक होते हैं, तो अगर मैं एक यूनिट को भी 5 या 6 दिन या फिर 1 हफ्ता भी दूंगी तो हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर मतलब एडजस्ट करके मुझे 5 यूनिट्स को बस 1 महीने में एनी हाउ कम्प्लीट करना है। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच पॉसिबल। ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक प्लान मैंने बनाया नहीं है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आई विल पुट मोर एफर्ट्स, ऐसा मुझे लगता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप की तभी मैं यूनिट 1 में ही चल रही हूँ, एंड एथिक्स की मेरी यूनिट 2 चल रही है, वो भी कंप्लीट होने वाली है। एंड आई थिंक कल से यूनिट 1 स्टार्ट कर दूँगी मैं। सो दैट इज़ गुड। सो मुझे लग रहा है कि हाँ, तो अभी मेरा बस यही प्लान है। एंड ये सब मतलब ऐसे जस्ट डंप आउट करके मैंने ऐसे सामने अपने वीडियो में बता दिया
कि अगर किसी को हेल्प होगी तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होगी सो एटलीस्ट नाउ आई हैव क्लियर पाथ एंड विजन कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है टू द एंड ऑफ द मंथ, टू द एंड ऑफ द वीक एंड डे. So it really gives you that push when you have that clear path to walk on ki okay, like these are the things you have to follow, and उसके बाद तो तुम उसके अलावा कुछ नहीं सोचते हो. You are like nowadays I am so much engrossed in whatever I am doing, whatever targets I have, because I have clear target in front of me I have, and with deadline. So I don't see what people are doing, and that's why in my second channel, those who don't know, I put that video shots of that you got so much engrossed, or you know uh, so much into your work that you don't have time to see what others are doing. And I'm really enjoying being this, and like nowadays I'm enjoying studying, like मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है पढ़ाई करते हुए. एंड इट्स लाइक कि तो मुझे खाना दो कि नहीं, बस मुझे पढ़ने दो. सो अभी कुछ ऐसा वाला सीन चल रहा है, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट. ऑल्सो आई वोंट से कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ. मुझे ये भी बताना है कि आई एम वॉचिंग अ शो राइट अभी these days, like while having my lunch, लाइब्रेरी से आने के बाद जब मैं अच्छी खासी 7-8 घंटे पढ़ाई करके आ जाती हूँ, सो आई वॉच अ शो. लाइक मैं बैठती लंबे टाइम तक हूँ, लेकिन आई ओनली काउंट दोज आर एज माई स्टडी आवर्स, जिसमें मतलब हाँ मेरी इफिशियंसी आई है, और जिसमें मैंने मतलब एक्चुअली मैंने काम किया और जितना मेरा टारगेट्स हुआ है. सो लाइक हर एक टारगेट होने के बाद हियर इज़ माई डेली डायरी, इसमें मैं डेली के टारगेट्स लिखती हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ भाई गाइस. सो जो भी रहता है, सो मैं आर्ट्स भी लिख देती हूँ कि हाउ मच लाइक आर्ट्स मतलब मुझे लगी उसको करने में. लाइक यू सी MP हिस्ट्री करने में मुझे 3 आवर्स लगे, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ. एंड की सो या ये मेरी 3 जुलाई का है, ये 4 जुलाई का है. सो लाइक वाइज आई एम डूइंग इट. एंड ये 1 जुलाई, एंड यहाँ आप देखेंगे 8 जून के बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद से मुझे फीवर हो गया था. मतलब तो मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, बट जुलाई से आई एम कंसिस्टेंट, एंड आई जस्ट विश कि मैं ऐसे कंसिस्टेंट रहूँ. सो मैं आपको ये बता रही थी कि आई एम वॉचिंग अ शो एज माई गिल्टी प्लेजर. आई नो लाइक मुझे अपने माइंड में ऐसे शोज़ नहीं, मतलब ऐसे शोज़ का कंटेंट नहीं भरना चाहिए देख करके, बट गाइज बिलीव मी, like that show gives me so much of pleasure when I watch it. So it's kind of my guilty pleasure show. Even like I know I should not watch it, but still I'm watching it. So that show is Lock Up. I did not watch season 1, but yeah, I am watching Lock Up season 2. I used to watch Big Boss earlier when I was 15 or 16 in my स्कूल डेज. कॉलेज में तो मैंने बिल्कुल बिग बॉस नहीं देखा. मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कचड़ा चीज़ है. लॉकअप इज़ वेरी मच सिमिलर टू बिग बॉस ओनली, बट आई एम रियली एन्जॉइंग इट. सो जिस दिन मुझे लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है, आई विल क्विट इट टू. ऐसा नहीं कि मैं उसको बिल्कुल ही क्विट नहीं कर सकती या कुछ, बट या बस मैं ये बताने का मेरा मेन पर्पस ये था कि you should enjoy also, have something in your day जो कि तुम एज अ रिवॉर्ड यूज़ कर सको अपना मेहनत करने के बाद. सो और एक रीज़न ये था कि इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही कर रही हूँ, मैं थोड़ा टाइम पास भी कर लेती हूँ ये सब देख करके. सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. एंड आई एम ईटिंग सो मच नाउअडेज. भाई मुझे तुम कुछ भी दे दो, मैं सब खा लेती हूँ. मेरा ऐसा हो गया कि मुझे खाना बस चाहिए, मैं कुछ भी खा लेती हूँ. अभी मैं 2 आम खा करके आई हूँ, कैन यू बिलीव इट. सो इट्स लाइक, और मैं घर में बहुत लड़ाई कर रही हूँ इस टाइम. एक ये भी चीज़ें हैं, एंड ये सब मैं बस बता रही हूँ जस्ट टू रिकॉर्ड दिस फेज ऑफ माई लाइफ कि ओके आई वॉज लाइक दैट, आई एम लाइक दैट, एंड आई डोंट नो कि what will happen in the future. So that's pretty much about it. Thank you for watching, and here are all my books surely. And I wish कि मैं आपको ये अपना रूम दिखा सकती, बट मैं भी यहाँ पढ़ नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी nowadays. So जैसे यहाँ पे सब सेटअप होता है मैं आपको दिखाऊंगी. यहाँ पे अभी थोड़ा लीक भी करने लगा, जबकि अभी ये बिल्कुल ही नया बना है. आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग सो मच. सो हियर आर माय ऑल द बुक्स गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस. हियर आर ऑल माय बुक्स, एंड यहाँ पे रखी हैं काफ़ी सारी. तो यस, एंड हियर इज़ माय विंडो, हियर इज़ माय मैप. एंड इस तरफ तो कुछ नहीं है, ये पूरा यहाँ पे पानी पानी हो गया है. Yeah, that's pretty much about it. And I like ये डिज़ाइन मैंने बनवाई है, एंड मैं क्यों बता रही हूँ ये सब. तो या यहाँ पे अच्छी लाइटिंग आ रही है. सो that's pretty much about it. I hope
अगर किसी ने यहाँ तक सुना होगा तो दे रियली enjoyed my yapping session, but I will मतलब जब भी मेरा मन करेगा, लाइक वीकली तो मुझे बनाना ही है, अगर डेली मेरा मन किया कभी तो मैं वो भी कर लूँगी. सो या, राइट.